जरा सोचिए, एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट का बेटा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक को लीड कर रहा है। नहीं, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये मुकेश अंबानी की असल जिंदगी की इनक्रेडिबल जर्नी है। आज हम यही देखने वाले हैं कि उन्होंने ये सब मुमकिन कैसे किया। तो सवाल यह है कि यह हुआ कैसे। इस सवाल का जवाब छिपा है उनकी बेहद मामूली शुरुआत में, एक बहुत ही जरूरी फैसले में और एक ऐसे साहसिक कदम में जिसने भारत का डिजिटल नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है अदन से मुंबई तक एक सफर की शुरुआत। अंबानी की कहानी शुरू होती है 1957 में यमन के अदन शहर से, लेकिन उनका भविष्य तो भारत में लिखा था, जहां उनका परिवार महज 1 साल बाद ही लौट आया। मुंबई के एक सिंपल से 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में पले बढ़े और फिर 1981 में उन्होंने अपने पिता के बढ़ते हुए बिजनेस रिलायंस में कदम रखा और बस यहीं से एक नया इतिहास लिखा जाने वाला था। अब आता है कहानी में वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। स्टैनफोर्ड से एक बुलावा जिसने उनके भाग्य का फैसला किया। सोचिए जरा, कोई दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो और पिता का फोन आए, MBA छोड़ दो। वो कहते हैं, रिलायंस को तुम्हारी जरूरत है। ये एक बहुत बड़ा फैसला था। एक तरफ थी दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित डिग्री और दूसरी तरफ परिवार की विरासत। मुकेश ने विरासत को चुना। तीसरा हिस्सा, एक नए साम्राज्य का निर्माण। और ये सिर्फ कपड़ों के कारोबार तक सीमित नहीं था, ये पेट्रोकेमिकल्स और उससे भी बहुत आगे जाने वाला था। मुकेश के आने के बाद रिलायंस में जैसे एक धमाका सा हुआ। जो कंपनी अपनी टेक्सटाइल की जड़ों के लिए जानी जाती थी, वो अब एनर्जी और पेट्रोकेमिकल्स की दुनिया में एक बहुत बड़ी खिलाड़ी बन गई। यह सिर्फ बिजनेस बढ़ाना नहीं था, ये एक स्ट्रैटेजी थी भारत के औद्योगिकरण के हर पहलू के साथ जुड़ने की। अगर अंबानी के विजन का पैमाना देखना हो तो बस जामनगर रिफाइनरी को देख लीजिए। 1990s के दशक में बनी ये सिर्फ एक रिफाइनरी नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा औद्योगिक शहर है। ये दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है जिसने रिलायंस को एक भारतीय कंपनी से उठाकर एक ग्लोबल एनर्जी पावरहाउस बना दिया। 2002 में एक युग का अंत हुआ। पिता के निधन के बाद रिलायंस साम्राज्य का बंटवारा हो गया, लेकिन इस पारिवारिक त्रासदी से एक मौका भी निकला। मुकेश को अब रिलायंस इंडस्ट्रीज पर पूरा कंट्रोल मिल गया था और वो अपने विजन को पूरी आज़ादी के साथ लागू कर सकते थे। चौथा हिस्सा, जियो क्रांति। और ये वो कदम है जिसने न सिर्फ रिलायंस को बल्कि पूरे के पूरे भारत को बदल कर रख दिया। साल 2016 में अंबानी ने अपना अब तक का सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने लॉन्च किया रिलायंस जियो। ये कोई एक और मोबाइल नेटवर्क नहीं था, ये भारत के डिजिटल भविष्य पर लगाया गया अरबों डॉलर का दांव था। और इसका असर फौरन और जबरदस्त। अचानक जो इंटरनेट डेटा कभी एक लग्जरी हुआ करता था, वो लगभग मुफ्त हो गया। लाखों भारतीय पहली बार ऑनलाइन आए, जिससे मनोरंजन से लेकर शिक्षा और कॉमर्स तक एक पूरी नई दुनिया का दरवाजा खुल गया। ये ग्राफ देखिए, ये सब कुछ बता देता है। जियो से पहले डेटा महंगा था, जियो के बाद कीमतें जमीन पर आ गईं और इसी एक बदलाव ने भारत में वीडियो स्ट्रीमिंग से लेकर ऑनलाइन पेमेंट तक हर डिजिटल चीज को मुमकिन बना दिया। पांचवां हिस्सा, अरबों की विरासत। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा उन्हें आखिर कहां तक ले आई। देखिए, आंकड़े तो हैरान करने वाले हैं। वो लगातार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। रिलायंस एक फॉर्च्यून 500 कंपनी है। और सोचिए, जब फेसबुक और गूगल जैसी सिलिकॉन वैली की बड़ी बड़ी कंपनियां आपके प्लेटफॉर्म में अरबों का निवेश करती हैं, तो समझ जाइए कि आपने कुछ बहुत ही खास बना दिया है। उनके सफर को शायद ही कोई चीज इससे बेहतर बयां कर सकती है। वो मुंबई की एक भीड़-भाड़ वाली चौल के एक अपार्टमेंट से आज मुंबई के आसमान में खड़े 27 मंजिला एंटीलिया तक पहुंचे हैं। ये उनके फर्श से अर्श तक के सफर का सबसे बड़ा सिंबल है। तो इस कमाल की तरक्की से क्या सीखने को मिलता है? इसे हम अंबानी सिद्धांत कह सकते हैं। भविष्य के लिए एक बड़ा साहसिक विजन रखो, उसे हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करो और जब मौका आए तो बड़े दांव लगाने से कभी मत डरो। आखिर में मुकेश अंबानी की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ये पिछले कुछ दशकों में भारत के अपने बदलाव की कहानी का आईना है। एक ऐसे देश की कहानी जो अब ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बना रहा है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? इस असाधारण कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? क्या वो ग्रीन एनर्जी होगी या फिर ई कॉमर्स?
कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तो पक्की है, पूरी दुनिया की नजरें उन्हीं पर टिकी रहेंगी।